Good morning, dear students. I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I'm sure children, you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy, stay healthy, follow all the safety precautions, listen to your parents, listen to your elders, eat healthy food, fresh food, drink lots of fluid and keep yourself safe from this deadly virus. Okay, children? I'm sure we will meet very soon. मुझे मालूम है you all must be looking forward to come to school, come to your new school. But right now the situation is not right. अभी आपके लिए स्कूल आना ठीक नहीं है, स्कूल सारे बंद हैं. So we will be meeting through online classes and through these video classes every day. Okay, children? So take care, stay safe, and let us hope that we meet soon. Okay? Children, we have completed chapter number 2. Okay? So today I will be starting with the exercises. But before starting with the exercises, before starting with the written work, I will first revise the whole chapter. Okay, I will do the recapitulation so that you remember what all have we learnt in this lesson. इस lesson में हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है? तो first I will revise the whole lesson. What all have we done in this lesson? इस lesson में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने अपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर द एक्सटर्नल पार्ट्स. एक्सटर्नल पार्ट्स किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स आर द पार्ट्स विच आर विजिबल टू अस एंड विच आर विजिबल टू अदर्स ऑल्सो. जो पार्ट्स हमें भी दिखाई पड़ते हैं और दूसरों को भी दिखाई पड़ते हैं, दे आर नोन एज एक्सटर्नल पार्ट्स. ओके, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर. तो जो पार्ट्स हमें भी दिखाई पड़ते हैं और दूसरों को भी दिखते हैं, उन पार्ट्स को हम एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं. ओके, तो टॉप टू बॉटम मतलब सर से लेके पांव तक कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं? सबसे ऊपर का पार्ट है क्या है? दिस इज नोन एज हेड. सबसे ऊपर जो हमारा पार्ट है, बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट है हेड हमारा. उसमें फोरहेड आता है. वी हैव हेयर ऑन आवर हेड. हमारे सर के ऊपर क्या है? हमारे बाल है ना, ये हमारे बाल है सर के ऊपर. हमारा फोरहेड आता है. देन ये पूरा जो है दिस इज आवर फेस. ठीक है, हेड इज अ पार्ट ऑफ आवर फेस. ये पूरा फेस है हमारा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चेहरा. ऑन आवर फेस वी हैव टू आईज. ठीक है, टू आईज है तो आईज के ऊपर ये जो है दीज आर आईब्रोज. और आईज के ऊपर जो पतले पतले बाल होते हैं दे आर नोन एज आई लैशेस, जिसको हिंदी में कहते हैं पलक. Then we have one nose, we have two nostrils. ये जो नाक में दो छेद होते हैं इनको बोलते हैं nostrils. Okay, we have one nose, we have two ears, we have two lips. ये पार्ट जो है हमारा this is mouth. माउथ में हमें क्या है? We have two lips, दो lips है, teeth है and tongue है. Okay, then we have two ears, we have one neck. neck है, our head is on our neck. हमारा जो हेड है वो हमारी नेक के ऊपर है. ठीक है, देन वी हैव टू शोल्डर्स. फिर नेक के बाद शोल्डर स्टार्ट होता है. शोल्डर से वी हैव आवर चेस्ट. स्टमक है, स्टमक के नीचे वेस्ट है. उसके बाद शोल्डर से हमारे दो ये आर्म्स है, यहाँ से लेकर मैंने जैसे बताया था शोल्डर से लेके टिल ये जो है जहां से मूव करते हैं दिस इज रिस्ट, कलाई. ठीक है, तो शोल्डर से जो रिस्ट तक का जो पार्ट है दैट इज नोन एज आर्म्स. एंड रिस्ट से ये जो पार्ट है दिस इज हैंड. हैंड में वी हैव 5 fingers in each hand. दिस पार्ट इज नोन एज palm, हथेली. ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज palm. These are 5 fingers. 1, 2, 3, 4, 5 fingers. The size of each finger is different and the function of each finger is also different. This part जहां से हम मूव करते हैं अपने हैंड को, this is known as wrist. And shoulder से wrist तक का जो पार्ट है that is our arm. Okay? तो waist आया. waist के नीचे से क्या है? हमारे legs आते हैं. ठीक है, waist के नीचे से legs है. Okay?
शोल्डर से हमारे वेस्ट तक का जो पार्ट है दैट इज आवर आर्म। वेस्ट के नीचे से जो पार्ट है दैट इज आवर लेग्स, थाई, बॉटम्स, फीट, दैट इज नोन एज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। वो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट है, ठीक है, दैट इज द लोअर पार्ट। हेड से लेकर वेस्ट तक का जो है दैट इज अपर पार्ट एंड बॉडी से नीचे का पार्ट जो है वो लोअर पार्ट है। ओके, लोअर पार्ट में क्या क्या आता है? वेस्ट से लेकर के नीचे तक हमारा लेग है, वेस्ट मतलब कमर, वहां से लेकर के नीचे तक हमारे लेग से वी हैव 2 नीज, बीच में घुटने आते हैं। वेस्ट से नीज तक का जो पार्ट है दैट इज थाइज। वेस्ट से लेके नीज तक का पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? थाइज बोलते हैं, ठीक है। फीट हमारे दोनों पैर में, फीट में वी हैव 5 टोज इन ईच फीट, दोनों पैर में हमारे 5 फिंगर्स होते हैं। वी हैव एंकल, फीट में क्या है? नीचे का सोल होता है, एंकल है, ठीक है। वी हैव हील, सो दीज आर द मेन एक्सटर्नल पार्ट्स। मेन क्या? दीज आर द एक्सटर्नल पार्ट्स। एंड हमारे बैक में क्या है? सामने को चेस्ट है, एट द बैक वी हैव बैक, जिसको हिंदी में पीठ कहते हैं। बैक को, पीठ जो है उसको इंग्लिश में बैक बोलते हैं, हिंदी में पीठ कहते हैं। देन वी हैव बटक्स, वेस्ट के नीचे जो बैक पोर्शन होता है, वेस्ट के नीचे तो थाइज होती है, जो बैक पोर्शन होता है उस पार्ट को बटक्स बोलते हैं, ठीक है। सो ईच पार्ट हैज इट्स ओन फंक्शन। बॉडी का हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन है। कोई भी एनी पार्ट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अदर पार्ट। किसी भी पार्ट का फंक्शन जो है वो दूसरा पार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो ईच पार्ट परफॉर्म्स इट्स ओन फंक्शन एंड ईच पार्ट हैज इट्स ओन यूनिक फंक्शन। हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है और हर एक पार्ट अपना अपना फंक्शन करता है। And after these are the external organs, then we have internal organs also. Internal organs of course are not mentioned in your book, but internal organ, external organ, सारे organs मिला करके, सारे body parts मिला करके हमारी body बनती है। So I told you about the main internal organs. Internal मतलब जो organs अंदर हैं, जो हमें भी नहीं दिखते हैं, किसी को भी नहीं दिखते, they only perform their function, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स आपके बुक में नहीं मेंशन है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट देम ऑल्सो। कुछ जो हमारे मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमारे हेड में क्या है? हमारा ब्रेन। ब्रेन छोटा सा होता है बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। हमको जो भी काम करने का, हमको जो भी सिग्नल मिलता है हमारी बॉडी को कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ब्रेन। Whatever we think, whatever we do, जो भी हमारी एक्टिविटीज है वो सारा सिग्नल हमें कहाँ से मिलता है? हमें ब्रेन से मिलता है। रोड पे हम जाते हैं, बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी लुक राइट, वी लुक लेफ्ट, देखते कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, तो ये हमें सिग्नल ब्रेन से मिलता है फॉर आवर ओन सेफ्टी, ठीक है। जिस काम के लिए हमको पता है कि ये काम करने में डेंजर है, दिस माइट हर्ट अस, हमें चोट लग सकती है, तो उस काम को हम नहीं करते हैं। और अगर हमें करना भी होता है तो वी आर वेरी केयरफुल, इजंट इट। जिसके लिए हमको पता है कि हमको इसमें वी माइट गेट हर्ट, वी माइट गेट इंजर्ड, चोट लग सकती है, हमें किसी तरह का डेंजर हो सकता है, सो वी डू नॉट डू दैट वर्क। एंड अगर इफ वी हैव टू डू, देन वी टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। दिवाली के टाइम पे पटाखे चलाते हो तो बिफोर बर्स्टिंग एनी क्रैकर वी टेक प्रिकॉशन कि अच्छा ये चलाना है, दूर से चलाओ, अपनी बॉडी को दूर से रखो, सिंथेटिक कपड़े मत पहनो, ठीक है। तो वाई ये हम सब क्यों करते हैं? बिकॉज वी गेट द सिग्नल फ्रॉम आवर ब्रेन, ठीक है, कि हमें अपने को प्रोटेक्ट रखना है, प्रोटेक्ट अपने आप को सेफ रखना है। सो आवर ब्रेन सेंड्स ऑल द सिग्नल्स, आवर ब्रेन सेंड्स द सिग्नल टू आवर बॉडी दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू, व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू, व्हाट शुड वी स्पीक, हमें कैसे करना चाहिए। खाना खाते हो, पेट भर गया, अब और नहीं खाना है, ये हमें ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि यस वी आर फुल नाउ। प्यास लग रही है, कैसे समझ में आया प्यास लग रही है? वी गेट द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। सो ब्रेन डज ऑल द थिंकिंग। ओके चिल्ड्रन, this is my head, then I have hair on my head, then
माई हेड, ये जो हमारा हेड है, पूरा फेस है, दिस इज ऑन माई नेक, ये हमारी नेक के ऊपर है, ठीक है। देन माई नेक इज ऑन माई शोल्डर्स, मेरा नेक कहाँ पे है, मेरा नेक मेरे शोल्डर्स पे है, ठीक है। देन दिस इज माई चेस्ट, दिस इज माई स्टमक, स्टमक यू विल नॉट बी एबल टू सी, थोड़ा वो फ्रेम से नीचे जा रहा है। देन दिस इज माई आर्म, आर्म मैंने बताया है कि आर्म मतलब यहां से लेकर के ये पोर्शन, ठीक है। दिस इज माई आर्म। देन दिस इज एल्बो इन द मिडल ऑफ द आर्म, आर्म के बीच में क्या है, एल्बो है। दिस इज माई रिस्ट विच हेल्प्स माई हैंड्स टू मूव, रिस्ट पे जो यहाँ पे जो बोन्स ज्वाइंट होती है, इससे हम अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं। देन हैंड, वी हैव 5 फिंगर्स इन ईच हैंड, दोनों हाथ में हमारे 5 फिंगर्स है। फिंगर्स, दीज आर ऑल 5 फिंगर्स, बट इसको हम अंगूठा बोलते हैं। दिस इज थंब, थंब एंड 4 fingers. We have 1 thumb and 4 fingers in each hand. That means we have 2 thumb and 8 fingers in both the hands. Okay? Then leg, we have knee in the middle of the leg, and सबसे नीचे क्या है, हमारा foot है, and दोनों foot में we have 5 toes in each foot. हर एक फुट में हमारे जो पैर की उंगलियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज टोज, हमारे पंजे जो पैर की उंगलियां होती हैं, ठीक है। फिर इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी मैंने बताया, वी हैव ब्रेन, ब्रेन डज ऑल द थिंकिंग। देन वी हैव हार्ट, हार्ट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट का काम है कि बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड भेजना। देन वी हैव लंग्स विच हेल्प अस इन ब्रीदिंग, वी हैव किडनी विच थ्रोज अवे द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी की जो अनवांटेड चीजें हैं उनको बाहर फेंकता है, ओके। देन फेस पे क्या है, वी हैव 2 eyes, वी हैव 1 nose, 2 lips, teeth, we have 2 ears, and then functions. Then we have, out of all these external parts, we have 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue and skin. Eyes, these 5 sense organs help us to see the world around us. हमारे चारों तरफ की दुनिया कैसी है उसको जानने में, उसको देखने में ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। वी सी विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, हमारी आईज की हेल्प से हम देखते हैं। वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, हमारे आसपास की जो भी साउंड है, अच्छी है बुरी चीज है, जैसी भी चीज है हम आईज से देखते हैं। अच्छी साउंड है, तेज साउंड है, कम साउंड है, जैसे भी साउंड है हम अपने ईयर से सुनते हैं। स्मेल, वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज, वेदर इट इज गुड स्मेल, फाउल स्मेल, बैड स्मेल, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, कैसे भी महके हम नाक से सुनते हैं। देन वी टेस्ट विद आवर टंग, वेदर समथिंग इज स्वीट, सार, सॉल्टी, बहुत तीखा है, कड़वा है, खट्टा है, हमको टंग से समझ में आता है। एंड देन वी फील विद आवर स्किन, स्किन बॉडी के किसी पार्ट पे भी, स्किन सब जगह कहीं से भी हम फील कर सकते हैं। किसी ने गाल पे ठंडा हाथ लगा दिया, वी फील बहुत ठंडा है। कुछ गर्म चीज लगाई, वी टच समथिंग, वी कैन फील। आप खाली पांव जब जमीन पे चलते हो तो अगर सरफेस बहुत स्मूथ है तो देन यू कैन फील दैट द सरफेस इज वेरी स्मूथ। इफ द सरफेस इज रफ देन ऑल्सो यू कैन फील दैट द सरफेस इज रफ, कि रफ सरफेस है, ठीक है ना। सो दीज आर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। नाउ ऑल द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जितने हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं सबका अलग अलग फंक्शन है। सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ ईच एंड एवरी पार्ट इज यूजफुल, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई पार्ट यूजफुल नहीं है। वी हैव 4 fingers and 1 thumb, तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे कोई बात नहीं, इस फिंगर से नहीं इस फिंगर से काम कर लेंगे। इफ यू आर होल्डिंग समथिंग, पेंसिल पकड़नी है तो इन्हीं 2 फिंगर्स से हम पकड़ते हैं, ठीक है, एट द मोस्ट 3 fingers। अगर थंब नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द पेंसिल, पेंसिल हम नहीं पकड़ पाएंगे। वी होल्ड समथिंग, हम अपनी फिंगर से होल्ड करते हैं, ठीक है ना। ईच एंड एवरी पार्ट इज यूजफुल। हैंड से क्या करते हैं, वी यूज आवर हैंड्स टू ईट समथिंग, टू राइट, टू होल्ड समथिंग। कोई चीज फेंकना है, कोई चीज कैच करना है, ये सारे काम अपने हम हैंड से करते हैं ना। क्लैप करना, होल्ड, थ्रो, कुछ चीज को अपनी तरफ
पुल करना, किसी चीज को धक्का देना, पुश करना, वी ऑल डू ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। खेलते हो, बॉल से खेलते हो, बॉल कैसे फेंकते हैं? हैंड से फेंकते हैं। मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कैरी बैग्स पकड़ना है, वी है होल्ड द बैग्स विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। देन लेग्स से हम क्या क्या करते हैं? वी रन, वी वॉक, वी जॉग, वी जंप, वी प्ले, डांस, स्किप, ठीक है। सारे जो भी काम है ये सारे काम हम पैर से करते हैं। देन नेक है हमारा, नेक से हम अपने फेस को लेफ्ट राइट लेफ्ट टर्न कर सकते हैं और वी कैन लुक अप, ऊपर कर सकते हैं, वी कैन लुक डाउन। तो ये सारा काम कहाँ से होता है? नेक से। हम जो अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे नहीं टर्न कर सकते, अपने फेस को बिल्कुल पीछे नहीं टर्न कर सकते। तो हमारे जो फेस का मूवमेंट है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ आवर नेक। ओके, देन देयर आर सम एक्टिविटीज विच यूज हैंड्स एंड लेग्स दोनों। जब हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, कुछ काम को आप हाथ से भी हम कर सकते हैं, जैसे बैठे बैठे हमने किसी चीज को पकड़ा, लिख रहे हैं, सो वी आर यूजिंग आवर हैंड्स। ऑफ कोर्स व्हाइल प्लेइंग यू यूज योर हैंड्स एज वेल एज योर फीट। दौड़ते भी हैं हाथ से, जब हम खेलते हो आप तो बॉल पकड़ना है, बॉल पकड़ते हो, दौड़ के बॉल पकड़ना है, हैंड्स भी यूज कर रहे हैं, फीट यूज कर रहे हैं। व्हेन वी डू साइकिलिंग, इन साइकिलिंग ऑल्सो वी आर यूजिंग आवर हैंड्स एज वेल एज आवर लेग्स, फीट हम यूज करते हैं। व्हाइल स्विमिंग, व्हाइल डांसिंग, ठीक है, these are some of the activities where we use our hands as well as legs. Then sense organs, मैंने आप लोगों को बताया कि sense organs से हम क्या क्या करते हैं? We have 5 sense organs. Then how can we take care of our body? हम अपनी बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं? कैसे हमको अपनी बॉडी की केयर करनी है? ओके, बॉडी की केयर करने के लिए मैंने बताया था कि लाइक अ मशीन, आवर बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ मशीन। सो जैसे हम किसी भी मशीन के हर एक पार्ट्स को लुक आफ्टर करते हैं, हर एक पार्ट का ध्यान रखते हैं, सिमिलरली वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू कीप इट फिट एंड हेल्दी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है? वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे, रोज नहाना जरूरी है। वी मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाओ जिससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले एंड हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो करे, स्ट्रॉन्ग होगी। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 7 glasses of water every day. Okay, then wear clean clothes, keep your hair clean, use a clean comb to comb your hair, keep on trimming your nails, keep on trimming your hair. ठीक है, स्लीप ऑन टाइम एट नाइट, रात को आप टाइम पे सोगे तो मॉर्निंग में आप टाइम पे उठ पाओगे। 6 to 7 hours की स्लीप बहुत जरूरी है। वी मस्ट स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 hours पर डे बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट। सारे दिन काम करके थक जाती है बॉडी एज वेल एज माइंड। बॉडी तो हम फिजिकली काम करते हैं लेकिन बाकी सोचने का काम, पढ़ाई करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, दैट इज डन विथ आवर माइंड ओनली। ठीक है, तो वी मस्ट स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 hours every day so that our body as well as our mind gets proper rest. ओके, और बाकी जो हमें जो भी देखभाल करनी है, रोज शाम को प्ले आउटसाइड फॉर सम टाइम बिकॉज उससे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना। आज जब खेलते हो तो हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो वी विल फॉल सिक, हमारी तबीयत खराब होगी। अगर कोई भी काम पार्ट ठीक से काम नहीं करता है तो उसका जो असर है वो पूरी बॉडी पे पड़ता है। ओके, इट इज नॉट दैट कि अगर एक पार्ट नहीं काम कर रहा है कोई बात नहीं, इट विल अफेक्ट आवर होल बॉडी। ओके, ठीक है, नाउ लेसन इज कंप्लीट। नाउ चिल्ड्रन, पेज नंबर, टर्न टू पेज नंबर 10 इन योर बुक। डिड यू नो द स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी? हमारी जो बॉडी की जो बाहर की कवरिंग है, जैसे आप कोई गिफ्ट को रैप करते हो ना, तो स्किन जो है वो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है। ठीक है, पूरी हमारी जो अंदर मसल्स है, बोन्स है, वो सारी किससे कवर्ड है? स्किन से कवर्ड है। एंड
स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो जो स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऑब्वियसली क्योंकि स्किन तो बॉडी के हर एक पार्ट में, टॉप टू बॉटम हर जगह स्किन है, ऐसा तो कोई पार्ट नहीं जहाँ पे स्किन ना हो, सारा स्किन है। तो स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ओके, नाउ व्हाट आर द की वर्ड्स। की वर्ड्स का मतलब होता है लेसन के जो मेन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ड्स क्या है? एक है फंक्शन। फंक्शन का मतलब है काम करना। जैसे हम बोलते हैं कि ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज अ पर्टिकुलर जॉब विच इज नोन एज फंक्शन। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम है, हर एक पार्ट अलग अलग काम करता है, जिसको कि हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन ऑफ आर्म्स, फंक्शन ऑफ लेग्स, फंक्शन ऑफ आईज। ठीक है, तो फंक्शन मतलब काम। देन सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। मैंने पढ़ाया आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। These are the 5 sense organs. ठीक है, इनको सेंस ऑर्गन्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प अस टू फील थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनको फील करने में, उनको सेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब उनको महसूस करना। आईज है, आईज से आप देख सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आप देख रहे हो सबको आप टच कर सकते हो। यू कैन नॉट टच एवरीथिंग। ठीक है, आईज से स्काई देखते हो, स्काई को टच तो नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। वी कैन फील कि अच्छा हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, कितने सारे स्टार्स हैं, स्काई कितना सुंदर लग रहा है, आज फुल मून है। तो व्हेन वी सी इट वी कैन फील द ब्यूटी ऑफ इट। हम ब्यूटी फील कर सकते हैं। कान से हम सुनते हैं, व्हेन यू हियर गुड म्यूजिक यू फील सो गुड। मॉर्निंग में व्हेन वी हियर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, या और तरह तरह के बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की, बाहर एनिमल्स की आवाजें आती हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो वी, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आता हो, तो वी सेंस इट, वी फील इट, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है। ठीक है, टेस्ट से हम, टंग से हम टेस्ट करते हैं। सो दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स बिकॉज दे हेल्प अस टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनको सेंस करने में, उनको महसूस करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ओके, नाउ थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर का मतलब है कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। ओके, तो इस लेसन के मेन पॉइंट्स क्या है? THINGS, थिंग्स टू REMEMBER। मतलब ये लेसन पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ओके, ओके, नाउ first is our body has many parts। ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। Then they have DIFFERENT, they have different names, and DIFFERENT, different, they have different names and different activities, different functions, FUNCTIONS। हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग नाम है और उसका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, देन डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब है अलग अलग। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प us to do different, DIFFERENT, different activities। एक्टिविटीज का मतलब होता है अलग अलग काम। ये मैं एक बार लिख लूं, फिर देन आई विल एक्सप्लेन। देन फोर्थ वन इज वी हैव 5 sense organs
and fifth is we must take care of our body parts to stay fit and healthy. Okay, these are the main points of the lesson. जो अभी हमने लेसन पढ़ा उसके ये मेन पॉइंट्स हैं. Our body has many parts. हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं. They have different names and different functions. उनके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग फंक्शंस हैं. Different parts of our body, different parts of our body help us to do different activities. Activities का मतलब होता है काम. तो हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमें अलग अलग काम करने में हमारी हेल्प करते हैं. Then we have 5 sense organs. They are eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से हैं? वो है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. एंड यू कैन कॉल देम एज योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, वो हमारे हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं. एंड देन वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी. हमें अपने बॉडी पार्ट्स की केयर करना बहुत जरूरी है. फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें अपने बॉडी पार्ट्स की केयर करना बहुत जरूरी है. ओके चिल्ड्रन, नाउ we will start with the exercises. इसकी हम exercises start करेंगे. Now the first is turn to page number 9 children. Try this. ठीक है, पेज नंबर 9 पे आप देखोगे try this. Try this का मतलब है कि पहले इसकी एक बार इसको आप कोशिश करके देखो. That is try this. पेज नंबर 9. ओके, इसको पहले मैं वर्बली करूंगी. ओके, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. चिल्ड्रन, सम ऑफ यू मे हैव जैसे बुक्स हो सकता है कि फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स में देयर माइट बी ए स्लाइट डिफरेंस. हो सकता है कुछ बच्चों के पास कोई बुक हो, कुछ बच्चों के पास कोई बुक है. बुक पूरी सेम है, देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स. तो मैं दोनों बुक का वर्क बताऊंगी. ओके, कि जिसके पास जो भी बुक है आप उसको कर सको. ट्राई दिस. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सम वर्ड्स आर गिवन. द वर्ड्स आर रन, प्ले, लर्न, क्लैप एंड राइट. रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, लर्न मतलब सीखना, किसी चीज को लर्न करना माने सीखना. क्लैप, क्लैप मतलब ताली बजाना, जो आप दोनों हाथ से ऐसे करके ताली बजाते हो, दैट इज क्लैप. एंड राइट, राइट इज लिखना. नाउ फर्स्ट इज आई विथ माई हैंड्स. द सेंटेंसेस आर आई विथ माई हैंड्स, अ क्रिकेटर विथ अ बैट एंड बॉल, माई टीचर ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड माई सिस्टर क्लासिकल डांस. Now you have to fill in the correct word. तो फर्स्ट वाला क्या होगा? I with my hands. आप हैंड से क्या करते हो? Out of these words, run, play, learn, clap and write. इसमें से I write with my hands में लिख सकते हैं, but then right word जो है वो थर्ड सेंटेंस में आएगा. फर्स्ट में होगा I clap with my hands. Okay? सेकेंड इज a cricketer with a bat and ball. बैट एंड बॉल से क्रिकेटर क्या करता है? खेलता है. A cricketer plays with a bat and a ball. Okay. Then third is my teacher on a blackboard. Teacher क्या करती है? Blackboard पर teacher writes on the blackboard. Teacher blackboard पे लिखती है. ये हमारा white board है. White board है चाहे blackboard पे. तो थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वन would be my teacher writes on the blackboard. And fourth होगा My sister learns classical dance. Learn मतलब सीखना. Like you go to school to learn something new.
हम नई नई चीजें सीखने के लिए स्कूल आते हैं ना, नई चीजें सीखने के लिए. So we go to school to learn new things. I learn dance, I learn music, I learn vocal music, I learn singing. तो learn मतलब सीखना. Okay? So my sister learns classical dance. ठीक है? And one more exercise is there. And try this. Here you have to match the different body parts with their names. You can see a figure. एक figure दिख रहा है, पूरी एक boy बना हुआ है. And parts are there. Different parts are there. Ear, mouth, neck, hand, leg, eyes, arm, stomach, knee and foot. And you have to match the body parts with their names. So children, this we will be doing in the next class. Okay? So today I will stop here only. Thank you so much, children.